पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ढीली कर दो ऊपर, ढीली बिल्कुल होगी। जान देंगे बस। अभी 2 ही दिन पहले हमारे पास एक लाल चंबी घोड़ी आई है। तो जिस दिन वो घोड़ी आई थी, गाड़ी से अनलोड हुई थी, तो इसके जो पहले ओनर हैं उनके मुंह से एक बात निकली थी कि मैं चाहता हूं कि इसकी पहली सवारी हमारे दादाजी करें। तो ये बात मैंने उनकी तुरंत सुन ली थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ये चीज तो हम खुद नहीं सोच पाए, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, मैं खुद चाहता हूं जो उसकी पहली सवारी होने वाली है वो हमारे दादाजी करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो फिलहाल तो दादाजी यहाँ पर नहीं है, पापा जी और बाबा जी अभी जरा गाँव गए हुए हैं। गाँव से आते ही उन्हें घोड़ी के ऊपर बिठा देंगे और राइडिंग कराएंगे। तब तक देखते हैं कि हमारे फार्म पर चल क्या रहा है। दोस्तों ये जो हमारी चेतिका है, बहुत जल्द इसके ये जो रुआं है ये उतर जाएगा। गर्मियां आने वाली हैं, सर्दियां जाने वाली हैं और हम भी यही चाहते हैं कि गर्मियां आने से पहले इसका अगर ये जो कोटिंग है ना, थोड़ी थोड़ी जो छोटे छोटे बाल हैं, अगर ये साफ हो जाए तो गर्मियों में इसे गर्मी कम लगा करेगी। क्यों चेतिका? बस हम इसकी मसाज वगैरह करते हैं, मालिश करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो इसके बहुत सारे बाल उतरते रहते हैं और मुझे लगता है इसके बाल प्रकाश कैप्टन से जल्दी उतर जाएंगे। जल्दी जल्दी नहीं, ये अपनी माँ के जैसी हो जाएगी, बिल्कुल चिकनी। ये देखिए कितना झुंड उतरता है इसका। प्रकाश ऐसा बताते हैं कि घोड़ों की अगर नाक बंद कर ले तो वो सांस नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये मुंह से सांस नहीं ले सकते, नाक से लेते हैं। इसकी नाक बंद करके देखता हूँ। ये क्या है भाई? सारी सांस एक बार में ले ली इसने तो। दोस्तों 1-2 दिन पहले प्रकाश ने मुझे बताया था कि खरगोशों के नए बच्चे आए हैं और इतने ज्यादा सुंदर है वो। ऐसी ऐसी मार्किंग आई है जो घोड़ों में मार्किंग चल रही है ना, मुंह पर तिलक और गर्दन पर कुछ ऐसा पट्टा टाइप आ रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर मार्किंग के साथ वो बच्चे पैदा हुए हैं। तो अब एक काम करते हैं, खरगोशों के केज में घुसते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे कैसे कैसे आए हैं। खरगोश के बच्चे बड़े मुश्किल में हमने इकट्ठा कर लिए हैं और इस क्रेट के अंदर हैं, और बल्कि 1 या 2 बच्चे अभी शायद हमारे हाथ आए भी नहीं है। प्रकाश ने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जमीन के अंदर चले गए। फिर हमें वो सही नहीं लगा उनका गड्ढा वड्ढा तोड़ना। तो अब ये खरगोश है, इनको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं व्हाइट। हमेशा की तरह व्हाइट तो होते ही होते हैं, चाहे खरगोश कैसा भी हो। मेरे ख्याल में व्हाइट बच्चे तो होते ही होते हैं। आहा, व्हाइट खरगोश और दोनों की आंख लाल है। अब आ जाते हैं ब्लैक पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एक टीके वाला, जिस पर एक तिलक यहाँ पर है, नाक उसकी व्हाइट है, और वो खरगोश है ये। कि अच्छा, इसका एक पैर पखाला है। नहीं 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 प्रकाश, ये पंच कल्याण है। अच्छा, ये सच में पंच कल्याण है। ये देखो इसके पैरों पर व्हाइट व्हाइट बाल है ना, सब पे वाइट, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ व्हाइट, और माथे पर तिलक। तो ये पंच कल्याण बच्चा है दोस्तों, और कितनी ज्यादा शाइनिंग है इसके कोट में। बिल्कुल मतलब इसकी तरह। हाँ बिल्कुल, हमारे रफ्तार की तरह ये खरगोश भी, इन खरगोशों में भी रफ्तार का असर आने लगा है। चारों पैर पखाले, मुंह पर पट्टा, और जो इसे खराब बताए वो उल्लू का पट्टा। ये बहुत प्यारा खरगोश है दोस्तों। ओहो हो, ये भी मतलब सेम ही है क्या? सब सेम है, ज्यादातर सेम ही है। मतलब तीनों निकाल के देखो एक बार। इन तीनों बच्चों को देखते हैं कि ये सेम है या नहीं है। अच्छा, इसके गर्दन पर ज्यादा मार्किंग है और इतनी किसी की मार्किंग है नहीं। पहली बार मेरे हाथ में ब्लैक कलर के खरगोश हैं, बस आराम से जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इन्हें इनकी वापस माँ बाप के पास छोड़ देते हैं और देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तब कैसे दिखेंगे। यहाँ पर 3 डोबरमैन कैसे एक दूसरे के साथ बैठे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहने। हाँ, क्या कहने। ये सारे के सारे डॉग इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी के अंदर हैं पापा जी, जो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बाबा जी आ चुके हैं और अब करेंगे हम फाइनली अपनी उस घोड़ी की राइड। एक चीज याद नहीं रही भाई, उपला ले आते इकट्ठा फंसते गाँव से। उपले का क्या करते बाबा जी? आकर करते, हुक्का भरा करते। अच्छा, हुक्के के शौकीन हैं बाबा जी। हुक्का पी करते। अच्छा, हाँ, और आपने तो लेकिन हुक्का छोड़ दिया था। अरे पीने लगे ना दोबारा। अब ये भी तो मजबूरी है, उसके लिए तो बहुत तामझाम करना पड़ेगा। तामझाम कुछ नहीं, हुक्का है तैयार, बस अगर आपको है। ठीक है, हम आपके लिए हुक्के का जुगाड़ तैयार करते हैं। पहले उपले बनाने पड़ेंगे ना गोबर के। बाबा जी मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप समझ ही गए हैं क्यों। हाँ, मैं जान गया तो घोड़ी पे बैठाने के लिहाज से। हाँ, तो मैं यूँ कर रहा हूँ भाई, जो आज अब टूट गई तो जुड़ने की नहीं है ये बुढ़ापे की हड्डी। लेकिन टूटेगी क्यों, मजबूत हो अच्छे खासे आप।
तो हो जाएगा रहे भाई। नहीं कोई बात नहीं, हंसी में खांसी कुछ नहीं होगी, मजबूताई से बैठना, जांगों में ताकत है ही, बस गिरने मत देना खुद को। आज नंगी पीठ पर सवारी करनी है। वो नहीं, क्यों? तो फिर क्या टैरू बांधू या फिर वो सेडल? वो जी नहीं लगा। काठी कसूं। मुझे कमांडो का कल का बर्ताव बहुत अच्छी तरह से याद है, इसीलिए मैं घोड़ी निकालने से पहले कमांडो को लगाम लगाकर उसके रूम में बंद कर देता हूं, तब मैं बाबा जी को आराम से घोड़ी की राइड करा पाऊंगा। ये बहुत जरूरी था। हमने कमांडो को केज में अंदर कर दिया है, पिछाड़ी बांध दी है, क्योंकि कल हमने देख लिया था ना इसका परिणाम। तो अभी घोड़ी को निकाले, फिर लगाम ये खा नहीं पाएगा, वरना घोड़ी को देखते हैं ये कैसा चलती है। तो नई घोड़ी पर बाबा जी को राइड कराने की तैयारियां शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि बाबा जी पूरी निडरता से इसके ऊपर सवारी करेंगे। ये सारे डोबरमैन घोड़ी को तैयार होता हुआ देख रहे हैं। 1 घंटा तो मारना पड़ेगा जब ये चाल चलेगी। हाँ इसे धरती कभी मैं टूटवाओ बिल्कुल। तैयारी आपकी हो रही है क्या राइड की? हाँ जी, ये हैं पुराने पहुंचे हुए सवार, हम सबके गुरु से रह गए, चेला शक्कर हो गए। यहाँ घोड़ी तैयार हो रही है, यहाँ टीम लग रही है, सब बैठी है चौकीदारी में, सारी की सारी ध्यान रख रही है। यहाँ आ गई है दोस्तों भेड़, इसकी वजह से घोड़ी थोड़ी डरा रही है। यूँ तो भेड़ निकल जाएगी, फिर होंगी सवार इस पे। ये भेड़ है बहुत सारी, बकरी। ओ भाई क्या बात है, बहुत सारी भीड़, बहुत सारी भीड़। भेड़ के बच्चे भी छोटे छोटे, ये बकरी के बच्चे भी है। तो बाबा जी का आशीर्वाद लेकर मैं उन्हें घोड़ी पर बिठा रहा हूँ। अंधाधुंध चलती है, अंधाधुंध। मैं घोड़ी को फार्म से थोड़ा सा दूर ले आया था, उसके बाद बाबा जी ने इसे काफी दूर तक चलाया, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि फिर कुछ ऐसा दोबारा होने वाला है। बस रुको तुम बैठ जाओ। चलो रुक लिया। आजा आओ। पकड़ लो। ढीली कर दो, ऊपर ढीली बिल्कुल लगाओ बिल्कुल ढीली कर दो। आराम से एकदम पूरी। कैसी सवारी तुम्हारी? दोस्तों बात ये है कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं और हम डायरेक्ट इसके ऊपर बैठ गए। हमें थोड़ा सा परखना चाहिए था इसे, क्या है घोड़ी, कैसे चलती है, लेकिन बाबा जी ने संभाला बहुत बढ़िया अपने आप को, तो ये भी काबिले तारीफ है। क्या लगता है भाई, बैठना चाहिए? अब बैठना चाहिए बिल्कुल। तार देखो तार। घोड़ी ने बाबा जी के साथ जो किया है, मुझे और पापा जी को बहुत गुस्सा आया है और अब इसे सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। घोड़ी ने ब्रेक लगाकर फिर से गलती की है, तो थोड़ी सी सजा जरूर मिलेगी। उल्टी होगी। तो थोड़ा प्यार से और सख्ताई से हमने इसे सिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये ब्रेक लगाती है या सीधे निकल जाती है।
थोड़ी मेहनत जरूर लगी, लेकिन हमने घोड़ी को पूरी तरह से यहाँ निकलने के लिए ट्रेन कर दिया है। थोड़ा परायापन मान रही थी, ऊपरापन मान रही थी और प्यार से सवारी दे नहीं रही, लेकिन अब हम इसको बढ़िया ट्रेन कर देंगे। शाबाश, बस अब बिठाएंगे बाबा जी को। कब बिठाएं? इधर आओ। बाबा जी कब बैठोगे? बाबा जी को बिठाएंगे। अगले जन्म में ये थोड़ी सी रिलैक्स कर देता हूँ, फिर आता हूँ। तो भाई मैं घोड़ी को बाहर घुमा के ले आया हूँ। ये पूरी ठंडी हो चुकी है, लेकिन अब इसको मैं लुटलुटी लगवाता हूँ। देखते हैं कि लगाती है या नहीं। पहले इसकी मैं लगाम उतार लूंगा। छोड़ दे। शाबाश। आज सब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हम कल्पना करते नहीं हैं। ये घोड़ी हाथ से छूट कर भाग गई है और जल्द से जल्द इसे हमें पकड़ना होगा। बस आराम से भगत। जान दे। बस 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 बस। प्रकाश आराम से आराम से आराम से। मुंह पे लपेट लिए, मुंह पे एकदम। बस बस ध्यान से, एकदम छूटेगी एकदम। बहुत स्पीड से गई, बहुत स्पीड से। दोस्तों या तो मेरी गलती मान लीजिए या फिर घोड़ी ज्यादा मस्ती कर रही थी, ये मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसका जेवड़ा बांधा, मैंने सोचा उसको लुट लगवाता हूँ, लेकिन उसने बांधते ही इतनी स्पीड पकड़ी। वो तो अच्छा था कि यहाँ पर सब थे, कोई ना कोई डंडा लेकर खड़ा हो गया। लेकिन हमें आगे से अब इसने सावधान कर दिया है कि हम इसे ऐसे ना खोला करेंगे।